बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुज़िश्ता 4-5 साल से लाहौर शहर के एक कोने में मुकीम हूँ और अक्सर शाम को शहर का ये कोना मुझे आसूदगी का सामान बाहम यूँ पहुँचाता है कि मैं शाम को इन खेतों खलिहानों से अजब सी बातें आके कर लेता हूँ और बड़ा मेरा दर्द दिल जो कोई नहीं सुनता ये दरख्त और ये परिंदे सुनते हैं। और कई शनासा हैं। ये लाहौर शहर जो कभी बागों का शहर कहलाता होता था और इस शहर में हर सू बागों का चर्चा था। ये जिस इलाके में मैं रहता हूँ ये मुगलपुरा से आगे, इसके इर्दा गिर्द नहर पे तो इतने दरख्त थे कि जब हम बस पे आवारागर्दी करने कभी कभी 1 रुपये बचाने के लिए छत पर चढ़ जाते थे, जलो जाते थे या ये जलो पार्क जाते थे, तो हमें अपने सरों को बचाने के लिए बस की छत पर लेटना पड़ता था क्योंकि दरख्तों की टहनियाँ लगती थी। तो आज की शाम ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो कोविड ख़त्म होता है तो कोई 2-4-10 दिन तबीयत नहीं मानती और तबीयत इस तरफ नहीं आती। जैसे गालिब ने कहा था, जानता हूँ सवाबे ज़ुहद तात, मगर तबीयत इस तरफ नहीं आती। तो यही हाल कुछ हमारा है। आज आया तो इन दरख्तों ने बड़ी अजब सी सरगोशी की। वैसे भी सर्दी जा रही हो या आ रही हो तो शाम बड़ी सरमई हो जाती है, तो आज वक्त निकाल के निकला तो दरख्तों की सरगोशी सुनी तो उन्होंने मुझे ख़बर दी। ये देखिए सामने ये ट्रक और कंटेनर, ये सामने, और उसके बाद ये बिल्कुल दरख्तों के दरमियान ये काफ़ी लंबे अरसे से ये जो कता अराज़ी था इसको भी हड़प करने की कोशिशें की जा रही थी। मेरा ख़्याल है कि ये मालिकों का हक़ बनता है कि इसको बेचें रखें, लेकिन मुझे तो लालच सिर्फ इतना है कि जिस बुरे तरीके से हमने इस शहर बागों के शहर को वीरान किया है, शायद कौमों की तारीख़ में ऐसा वाक़या नहीं मिलता। और अब इस तरह आबादी का यानी कि फैलाव है कि अल अमान वल हफीज़ शेखुपुरा से कसूर तक और वाघा बॉर्डर से भाई फेरू तक हर सू लाहौर ही लाहौर फैला नज़र आता है। और जो लाहौर का जोग्राफिया सबक लिखा था पतरस बुखारी ने, अगर आज वो ज़िंदा होता तो दम पकड़ के बैठ जाता। ये देखिए प्लाटों की सेल जारी है। ये बड़ा शानदार साद बाग था, हर चीज़ यानी कि उजड़ने की तरफ रवां दवां है। मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है कि नेचर लवर होने के नाते कि खुदारा कुछ चीज़ें बची रहने दें जिनसे मोहब्बत की खुशबू आती रहे, जिनसे प्यार की महक आती रहे। और वो कहा था ना कि शुएब बिन अज़ीज़ ने कि मेरे लाहौर पर भी एक नज़र हो, तेरा मक्का रहे आबाद मौला। तो ये देखिए कि ये कितना, ये आप ज़रा दरख्त को गौर से देखें, इसके ऊपर बैठे हुए परिंदे को गौर से देखें कि कितना उदासी है और तन्हाई है। और इसके इर्द गिर्द आबादी का बढ़ता हुआ फैलाव देखें कि ये किस तरह कता अराज़ी जो था खुल्दनुमा महसूस हो रहा था, लेकिन अतराफ़ से आबादी आ रही है। अब ये जो बचा हुआ था मालकान ने कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिल के तो ये सिलसिला जो है ये आगे बढ़ा दिया है। तो ये जो आपको सामने बोहड़ के दरख्त नज़र आ रहे हैं और ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये असल में वो उसके नीचे छुपा हुआ सूरज अटकेलियाँ कर रहा है। और ये सामने एक खानका भी है, शायद ये बची रहे और इनकी निगाहों से यानी कि पोशीदा रहे। बहरहाल इन खेतों खिलवानों को बचाने के लिए और लाहौर की ज़री अराज़ी को बचाने के लिए ये लाहौर का रकबा और इसकी ज़िम्मेदारी बड़ी तगड़ी होती थी। अब तो इसको यानी कि हमने तहवाला कर दिया। कुछ तरफ हर तरफ से इस पर हमला जारी है और तकरीबन ख़त्म होने को है इसकी रवायात। तो अब इसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम फ्लैट सिस्टम की तरफ आए
और अपनी आबादी के फैलाव को और ज़रिए राज़ी को निकलने से रोकने का एक ही तरीका है कि हम बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े बड़े घरों के बजाय फ्लैट सिस्टम की तरफ आएँ, ताकि कुछ अर्सा इस मुल्क की फ़िज़ाई आलूदगी और इस मुल्क का माहौल मुअत्तर रहे और फ़िज़ाएँ बेहतर रहें। तो मेरा तो यही दर्द दिल था कि ये जो जगह हमारी यानी कि बेहतरीन अमाजगाह थी, यहाँ सुबह दोपहर शाम कभी भी चक्कर लग सकता था। ये देखिए, ये कंटेनर और वो लोग इसकी तैयारी में मगन है और ये आने जाने वाले को प्लाट बराए फ़रोख्त का यानी कि संदेशा दे रहे हैं। तो यही आज की शाम थी और ये मैंने आपको कुछ व्यूज़ दिखाने थे और कुछ चीज़ें दिखानी थी। तो लाहौर शहर दायम आबाद रहे, इसकी रौनकें आबाद रहें और इसके घर आबाद रहें, इसके मकी खुश रहें, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत शहर है और इस शहर के साथ हमारी दिल लगी किसी भी महबूब से कम नहीं है। और यहाँ पर तो या जिस जगह मैं खड़ा हूँ हरबंसपुरा, यहाँ से बहरिया टाउन कोई 54 किलोमीटर है और अगर मैं अमृतसर देखूँ तो वो सिर्फ़ 30 किलोमीटर है। तो लेकिन ये 30 किलोमीटर का फ़ासला शायद सदियों में भी तय ना हो सके। तो लाहौर को जोग्राफियाई लिहाज से तो पहली तकसीम के वक्त काफ़ी काट दिया गया था उन शहरों से जो इसके बिल्कुल पहलू में थे, लेकिन अब इसको अंदर से काटा जा रहा है। और ये बड़ी खूबसूरत जगह थी, बागों की अमाजगाह थी। तो ये शामें खुली जगहों पर ही अच्छी लगती हैं और ये खूबसूरत शाम मेरा ख़्याल है कि शायद कुछ ही दिनों तक ये दोबारा यहाँ शाम दिखाई ना दे। तो ये देखिए, ये नई सड़कें और बन रही हैं। तो ये दरख्तों ने जो मुझसे सरगोशी की मैंने आपको सुना दी। ये गंदम के खेत थे कुछ, ये देखें, अगर मैं दिखा सकूं तो ये खेत थे कुछ जिन्होंने अपना रंग जमाया हुआ था। बहरहाल पंजाब की धरती और पाकिस्तान का हुस्न इन्हीं खेतों के साथ है और शहरों का हुस्न भी इन्हीं दरख्तों के साथ है। मुश्किल ज़रूर है कि कमर्शलिज़म और लोगों ने रहना भी है, लेकिन इसकी मुतबादल प्लानिंग करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।